नमस्कार, मैं हूं फहीम खान। आप देख रहे हैं इस वक्त रामपुर में चौपाल, और ऐसे मुद्दे पर चौपाल जिसको देश और दुनिया देखना और सुनना चाहती है। लोग जानना चाहते हैं कि विपक्ष के वोट चोरी के जो आरोप हैं क्या वो सही है। अगर सही है तो क्या इन लोगों ने उस वोट चोरी के मामले को लेकर कुछ राय बनाई है। अगर राय बनाई है तो वो क्या राय है और किस तरह से है, वो पूरी बात मैं जानूंगा। इस वक्त मेरे साथ रामपुर के लोग मौजूद हैं। लोग ये बताते हैं कि जो सीटें जीती जाती हैं विपक्ष के द्वारा, उन सीटों पे कोई सवाल नहीं होता, लेकिन अगर कोई सीट वो हारते हैं तो वहां वोट चोरी का आरोप लगाते हैं, धांधली का आरोप लगाते हैं, तमाम तरह के आरोप लगाते हैं। खासतौर से समाजवादी पार्टी इसमें ज्यादा मुखर नजर आती है। क्या कहेंगे आप? देखिए, जब से ये गठबंधन बना है, विपक्ष का जो गठबंधन है जी, वो जहां कोई अगर उन किसी भी प्रदेश में कोई सीट अगर हारती नजर आ रही है तो वो उसमें के साथ ईवीएम से वोट नहीं पड़ेगा। और मतलब वहां से जब ईवीएम पे वोट पड़ जाता है और उनकी मतलब कहने उनका गठबंधन, विपक्षी गठबंधन जीत जाता है तो फिर वहां सही है। और जहां बीजेपी का गठबंधन अगर कहीं पर जीतता है तो के साथ यहाँ वोट की धांधली हो रही है, परंतु ऐसा नहीं है। जो ईवीएम से वोट पड़ता है वो ईमानदारी से वोट पड़ता है और सही वोट पड़ता है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिसका वोट है वही डालता है। इस तरीके का विपक्ष का आरोप निराधार है और इसे जनता स्वीकार नहीं करती है। अच्छा, आप ये बात मानते हैं कि अब जनता ने खासतौर से समाजवादी पार्टी को नकार दिया, विपक्ष को नकार दिया है? वो सारा ही विपक्ष एक होकर के जो भी है वो सभी को नकार दिया है। समाजवादी हो चाहे कांग्रेस हो। कांग्रेस जब मतलब अपना हारने का ठीकरा फोड़ती रहती है क्योंकि सत्ता में नहीं है काफी समय से, और ये सारा कुछ सिखाया हुआ भी मतलब कहना कांग्रेस का ही है। समझे कहाँ कैसे चोरी होती है, क्या होता है, ये पहले से भी हम मतलब कहने का देखते और पढ़ते रहे हैं। किस प्रकार से कहीं अगर जिताना होता है, उनकी सरकार में था तो उन्होंने लिया और मतलब डीएम को बोल दिया। इस तरीके से जो भी बहुत पुराने हैं, सब देखा है हमने। मतलब कहने का वो था, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा है कि वो जीते जाते पार्टी के मतलब वो थे। उन्होंने जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि नहीं मुझे ये सीट चाहिए। मुझे इस वक्त ध्यान में नहीं आ रहा इस समय। हाँ, अब्दुल कलाम आजाद नहीं, अब्दुल कलाम आजाद वाली बात थी। और मतलब कहने का डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ भी यही हुआ कि हाँ। और भी एक मतलब कई बार इस तरीके के जो आंकड़े हैं तो ये उन्हें जो आदमी यानी कि एक मुझे देहाती भाषा में कहना चाहिए कि चोर ज्वारी ठग, जैसा आप वैसा जग, वैसा जग। तो विपक्ष को लगता है कि सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं, सब चोर हैं। इसी हिसाब से सरकार अच्छा काम कर रही है वो दिखाई नहीं देता। ना उन्हें कहाँ दिखाई दे रहा। वो तो जो है अपना ही गाना मतलब अपना ही रोना रोती है बस। जो भी है विपक्ष जो अपना ही रोना रोता रहता है बाकी। लेकिन विपक्ष को ये भी करना चाहिए कि आप अच्छे तो जग अच्छा, विपक्ष को भी कुछ अच्छा होना चाहिए। वोट चोरी की बात करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, भ्रम फैलाते हैं, अफवाह फैलाते हैं विपक्ष के लोग। सरकार को किस नजरिए से देखते हैं आप? ऐसा होना चाहिए जैसे अपनी बीजेपी की पार्टी है, सभी लोग हैं, जो भी वोट पड़ रहा है वो अच्छा पड़ रहा है, काम देख रहे हैं लोग, वोट दे रहे हैं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, मुख्यमंत्री के काम की बात करें तो कैसा लगता है आपको? सही लगता है, जैसे उनकी समझ में आ रहा है वो कर रहे हैं। और जो अपने सपा वाली पार्टी है वो भी अपना क्या कहते हैं मचा रहे हैं, जैसे भी है कर रहे हैं कोशिश। वो है अपने के हम जीत जाएं, वो जीत जाएं। विपक्ष की बात मैं सबसे लोगों से करूंगा। इस टाइम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कैसा काम कर रहे हैं आपकी नजर में? ठीक कर रहे हैं वो काम, जो भी काम कर रहे हैं। बेटियों की सुरक्षा, बहन बेटियों को सुरक्षा भी ठीक कर रहे हैं, जनता के लिए भी ठीक कर रहे हैं, कानून व्यवस्था भी ठीक कर रहे हैं। कैसा लगता है आपको? बढ़िया है, सरकार बढ़िया चला रहे हैं, योगी की सरकार। अच्छा, ये जो विपक्ष जो है बार बार जो है सरकार को घेरता है, फिर वो तमाम तरह के आरोप लगाता है, क्या सही है? वो विपक्ष तो गलत कह रहा है, हारने के मतलब हार जाता है इसलिए विपक्ष कह रहा है गलत है कि योगी जी की सरकार तो सही है वैसे। अच्छा, नहीं देखिए, ये बिल्कुल शुद्ध आम आदमी, ये मैं जहाँ खड़ा हूँ ये लोग काम करते हैं और शुद्ध मजदूरी वाला
और ठेकेदारी वाला काम करते हैं। सियासत से इनका कोई मतलब नहीं, राजनीति से इनका कोई मतलब नहीं। और ये लोग बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री के काम सही हैं। जिस तरह से लोगों ने कहा कि साहब वो कानून व्यवस्था बड़ी खराब है और स्थिति बड़ी खराब है, भी बहुत बढ़िया है इस टाइम, बिल्कुल सही सरकार। अच्छा, बुलडोजर को अगर मैं पूछूं आपसे, देखिए, तो उसने कुछ मैं कमाल बताऊं, किया? जहां सरकार के सही की और उसकी बात है, इससे ज्यादा और प्रमाण क्या होगा कि उनके परिवार के ही उनकी बहन स्वयं आज भी फूल बेच करके और चाय बेच करके अपना गुजारा कर रही हैं। मुख्यमंत्री की बहन, जबकि उनसे कहा भी है। और उसके उपरांत वो यहाँ प्रदेश के अंदर, यानी कि उनको वो काम था। और जो अपने पिताजी के संस्कार में, जो मुख्यमंत्री अपने पिताजी के संस्कार में ना जा सके है, तो इससे ज्यादा और क्या मतलब अहम मतलब वो होगा, ये बात बताइए। और जहाँ रहा बुलडोजर, तो ये त्वरित न्याय का जो हिसाब है वो बिल्कुल हमारे नज़र में सही कर रहे हैं। अगर मैं भी कहीं पर अगर गलत हूँ तो बिल्कुल मतलब कहने का किसी तरीके से भी जो फंडिंग हो रही है, दुनिया काम हो रहा है, इस तरीके से दुनिया भर के काम हो रहे हैं। और गरीब जनता को जो पहले से मतलब पीछ रखा है, वो आज उस चीज़ के लिए खुश है। अखिलेश यादव जो है आरोप लगाना, ये करना, अपनी सरकार में वो जो है व्यवस्था बना नहीं पाते हैं, दूसरे की सरकार पे आरोप लगाते हैं। क्या नहीं, अब देखिए, आरोप प्रत्यारोप दुनिया के मतलब कहना पक्ष विपक्ष मरता रहता है, मगर जहां विपक्ष है उसके आरोप सारे कुछ निराधार होते हैं, इसलिए इनकी छवि धूमिल होती चली जा रही है। जनता ने अच्छा नकारा नहीं नकारा, वो उनकी बिल्कुल नकार रहा है ना? बिल्कुल नकार रही है, कोई ये थोड़ी है। अरे कानून व्यवस्था सारा कुछ वो सब है तो सबके लिए है। जहां आप खड़े हैं, ये सुवार विधानसभा आजम खान के बेटे की विधानसभा है, और ये समाजवादी पार्टी हारी 34 और भाजपा गठबंधन जीता। 34 स्वार विधानसभा, स्वार टांडा विधानसभा से है। और यहाँ आदरणीय अब्दुल्ला आजम जो थे वो यहाँ के विधायक थे। जब वो हार मतलब कहने का, जब केसों में फंस गए, उनको सजा हो गई, तब वो ये उपगठबंधन हुआ, मतलब उपचुनाव हुआ। और उपचुनाव में जो है सरकार की पार्टी जो है गठबंधन की पार्टी जीत गई। हाँ, जीती। लेकिन आरोप तो ये था कि धांधली हुई, पुलिस ने रोका, पुलिस ने वोट नहीं डाले। अरे तो एक बात बताइए ना, कि अगर कोई मतलब जो रक्षक हैं, उन्हें तो उसमें करने मतलब जनता की रक्षा करनी है। जब धांधली, तो जब किसी भी प्रकार से मतलब कहने का उनके लोग धांधली करेंगे तो पुलिस बिल्ली खंबानों ये आरोप जो थोड़ा इधर आओ, आरोप कुछ नहीं है, बस ये है खिसियानी बिल्ली खंबानों, इसके अलावा और कोई आरोप नहीं है। अच्छा, जिस तरह से लगातार ये आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या काम नजर नहीं आ रहे लोगों को? आज जो इनके दिल में जगह है मुख्यमंत्री के लिए, सरकार के लिए, वो कहीं ना कहीं उसके काम भी तो हैं। हम इस रोड पे रहते थे साहब, हमें तो इतना पता है कि यहाँ पे मच्छी पाल सकते थे, इतने गड्ढे गहरे गड्ढे थे। आज जो है रामपुर जाना होता है तो आधे घंटे में गाड़ी लेके पहुंच जाते हैं, और जहाँ 3-3 घंटे का सफर बस से करना पड़ता था। इतना फर्क पड़ा है भाजपा की सरकार में, भाजपा सरकार में। अच्छा, कानून व्यवस्था तो नंबर 1 है, चाक चौबंद है। जिले के अंदर अगर विपक्ष में बात करूं तो वो कहाँ है, वो कहाँ ठहरता है? विपक्ष तो कहीं नहीं है, विपक्ष तो कहीं नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश में। जनता ने नकार दिया ना, जनता ने। अरे नकारेगी क्यों नहीं नकारेगी? अच्छा, आपको लगता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर चले जाए दिल्ली तो वहां बहुत अच्छा कर सकते हैं? बेशक अच्छा करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में, या उन्हें तो जो भी जिम्मेदारी दी जाएगी उसके लिए वो अच्छा करेंगे। कुछ बड़ी जिम्मेदारी मिले तो अच्छा कर सकते हैं। बेशक, वो तो देखिए, तो पहले जब सांसद थे तब उन्होंने अपने क्षेत्र के लिए अच्छा करा, उसके बाद में वो बड़े मुख्यमंत्री बने तो प्रदेश के लिए अच्छा कर रहे हैं, आगे प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश के लिए अच्छा करेंगे। बेशक करेंगे, लगता है ना? बिल्कुल। देखिए, ये आम आदमी है, बता रहे हैं, थोड़ा सा इधर आइए। ये जो वोट चोरी की बात हो रही थी, ये किस तरह की चीजें हैं? चुनाव आयोग ने स्पष्ट करा है, क्या आप जो है हमें जो है इसके साक्ष्य दिखाओ और मतलब लिख के दो। हाँ, एफिडेविट मांगा है, अगर होगा तो हम नहीं तो माफी मांगनी पड़ेगी। हाँ, बिल्कुल, ये चुनाव आयोग ने कहा है। जी। वोट चोरी जो बता रहे हैं, कैसा हो सकता है? ना, ऐसा कुछ नहीं। कभी देखा है क्या ऐसी वोट चोरी होती है? ईवीएम से वोट चोरी कर सकते हैं? कैसे करेंगे वोट चोरी? अगर आपका वोट है, आप ही तो जाके वहाँ पे बटन दबाएंगे, उसके अलावा क्या ईवीएम से वोट चोरी हो सकती है? वो कैसे हो सकता है उससे?
अब ये तो साहब उनके ऊपर का मामला, उन्हें पता होगा। हम तो वोटर लिस्ट पे सवाल उठा रहे हैं ईवीएम का। दरअसल बात ये नहीं है, वो है संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हम संविधान बचा रहे हैं, लेकिन वो जब संवैधानिक व्यवस्था पे सवाल उठाएंगे तो संविधान कहाँ से बचा रहे हैं? वो बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये जो सवाल है जहाँ ईवीएम वगैरह का सवाल है, शायद सुप्रीम कोर्ट ने या मतलब कहने का ये इलेक्शन कमीशन ने कहा कि कोई एक भी ईवीएम हमें खोल करके और वोट चोरी करके दिखाओ। आज तक कोई विपक्ष नहीं दिखा पाया, उसको नहीं दिखा पाया है। बताइए आप तो कहाँ से चोरी हो जाता? कोई प्रमाण तो दो इसका। ईवीएम आपके सामने रख के देते हैं, आप उसे खोल करके कैसे भी कुछ भी करके उसको हैंग करके दिखाओ। आपके यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं, बताइए शर्माइए मत, आपके बताइए आपके यहाँ जो विपक्ष के लोग हैं, चलिए शर्मा रहे हैं, कोई बात नहीं। आप जिस तरह से ये विपक्ष की जो साजिश है या ये अफवाह है, इसे साजिश और अफवाह समझते हैं आप, या ये कुछ वजन है इसमें? कुछ नहीं, बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा, हाँ, ये जितना दरअसल ये बीजेपी के लिए ही प्रचार कर रहे हैं। मुद्दा तो इनके पास कुछ बचा नहीं, तो क्या करें, बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। मुद्दे नहीं है ना, भ्रामक प्रचार केवल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, भ्रमित गलतफहमियां जनता सब जानती है, भ्रमित नहीं होने वाली। अच्छा, आप लोग भ्रमित हैं क्या? अरे वर्तमान में आप ये देखिए कि माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं, हैं क्या मतलब वो कहीं पर आज तक 11 वर्ष के कार्यकाल में उनके ऊपर कहीं इस पर कोई घोटाला दिखाए ला करके? ये पॉइंट की बात कही, बिल्कुल बात, कहीं पर कोई घोटाला ला करके दिखाएं। योगी आदित्यनाथ के ऊपर कहीं से कोई घोटाला ला करके दिखाएं कि ये यहाँ से ये हो गया। और पूर्व में जितने भी मतलब हो रहे हैं, किसी को कोई कहीं घोटाले में है, कोई कहीं घोटाले में, दूसरे विपक्ष घोटाले में रहा है। विपक्ष घोटाले जो सरकार चलाई है, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो गया, कॉमनवेल्थ घोटाले हो गए, तमाम घोटाले। अब जहाँ इस तरीके की कोई बात आती है तो क्या उनके पास क्या मुद्दे हैं, ये बात बताइए आप हमें। जी जी जी। फिर अच्छा, ये मैं आखिरी सवाल आपसे ले लेता हूँ कि जो विपक्ष है आपकी नजर में कितना मजबूत है? कहीं है वो विपक्ष है, ये अपने सब लोग बना रहे हैं, राय बताइए आप, बात बोल रहे हैं ये लोग, मन की बात। ये बीजेपी सरकार है वो और मजबूत है, विपक्ष मजबूत है नहीं? नहीं, ये नहीं है। ये तो सब अपनी आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा है, ये पब्लिक में थोड़ा हंगामा है, भड़का रहे हैं ये सभी लोगों को। अब ये बाकी ऐसा कुछ नहीं। ये जो पब्लिक है ना, इसने पूरा बता दिया। आप अंदाजा लगाइए किस तरह से विपक्ष भ्रम फैलाने के बाद लोगों के बीच ये बात पहुंचा रहा है कि वोट की चोरी हो रही है और इलेक्शनों में धांधली हो रही है। हालांकि इलेक्शन की धांधली और वोट की चोरी को आम आदमी नहीं मानता, ये आम लोग थे और आम आदमी थे। इनसे मैंने ये पूरी राय को इसलिए जाना कि मैं समझ लूं कि आखिर सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। क्या वोट चोरी हो सकती है, ये जनता मानती है? क्या धांधली इलेक्शन में हो सकती है, ये जनता मानती है या नहीं मानती? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के काम को नंबर 1 बताते हुए 100 में 100 नंबर ये जनता दे रही है, यानी कि उनका काम कहीं ना कहीं बोलता है। जी।